आखिरकार केजरीवाल का ये झूठा सच क्या है? लेकिन ये पहला मौका नहीं है, ये किताब नहीं है, किताब ही नहीं है जब उन पर ये आरोप लग रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को कई बार कई लोग झूठा बोल चुके हैं। इससे पहले उन्हें बच्चों की कसम लेकर कहा था कि वो ना कांग्रेस ना बीजेपी से सरकार बनाने के लिए समर्थन लेके, लेकिन बाद में क्या हुआ ये आप सब ने देखा। से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। तो वहीं दिल्ली में आपका साथ देने वाली कांग्रेस पार्टी के विधायक केजरीवाल पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। मोहम्मद आसिफ ने अरविंद केजरीवाल को झूठा करार दिया है कि जनता को भ्रमित कर रहे थे, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान की दिल्ली की जनता को भ्रमित किया, इसलिए इनकाउंटर बटला हाउस की इनकाउंटर के नाम पर इस आदमी ने ओखला की जनता को छल और कपट के से धोखा देने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर ये पहली बार नहीं है अरविंद केजरीवाल पर इस तरह के आरोप लगाए हैं। दुबे साहब को हमने सुनाए, लेकिन मैं नागर साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप अब क्या करेंगे? क्योंकि दुबे साहब तो आपकी बात सिरे से खारिज कर रहे हैं। मेरा अगला कदम ये होगा, या तो मुझे न्याय मिलता है, अरविंद जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ मुझे से गलती हुई है, अगर वो नहीं स्वीकार करते हैं तो मैं उनके घर के सामने अपने परिवार के साथ दोस्तों के साथ वहाँ धरने पर बैठूंगा और जब तक वो स्वीकार नहीं करते उनको नैतिक आधार पर इस्तीफा भी देना पड़ेगा। संवैधानिक पद पर है, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके की हरकत नहीं कर सकता। जी क्या कहना चाहते हैं दुबे साहब? ये दो बाइट्स मैंने आपको सुनाई, एक तो अरविंद केजरीवाल की खुद की बाइट थी, कसम खा रहे थे कि हम किसी से समर्थन नहीं लेंगे, लेकिन सरकार बना ली। और अब नागर साहब को आप क्या कहेंगे? आप ही की आजकल ऐसा हो रहा है आप लोगों के साथ, जो आप टैक्टिक्स अपनाते थे दूसरों के खिलाफ, लोग आप ही के खिलाफ धरने में बैठ सकते हैं। यानी जो धरने की राजनीति आपने शुरू करी थी, उसी धरने की राजनीति में अब आप फंसते जा रहे हैं, उसमें दबते जा रहे हैं। लेकिन हम कहीं नहीं फंस रहे, कहीं नहीं दब रहे, हमारी नहीं इतना सब कुछ हो रहा है, आपको कहीं फंसे हुए नहीं आप दिख रहे हैं। बात कर आप सोमनाथ भारती के मुद्दे पर पहली चीज आपने जो क्वेश्चन किया उसका जवाब तो आने दीजिए प्लीज। मैं कह रहा हूँ, बोलिए गुस्सा हो रहा है, बार-बार आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो मेरे सवाल का जवाब, मेरे सवाल का जवाब इसका वर्जन जो है आया था। ये देखिए जुलाई 2012 दूसरी आज हम 2009 की बात कर रहे हैं, 2012 में आई है। मेरी बात को सुनो, दिखा सकते हैं भाई, ये ब्लॉक की छपा हुआ है, सारी ब्लॉक की बता रहे हैं, ब्लॉक के कंटेंट कैसे है 12 सितंबर 2011 का और इस आदमी का बताने जो ब्लॉक लिखा है अपने को बचाने के लिए। मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं आप तो कहते थे आपको ये दुबे साहब आपको आप फंसे हुए नहीं दिख रहे। सोमनाथ भारती ये किताब, सोमनाथ भारती की बात नहीं है, बात जब किताब की हो रही है तो चर्चा इस किताब फंसे हुए तो बार दिक्कत आपके साथ है, सब झूठ बोल रहे हैं, मीडिया गलत, पुलिस गलत, चरित्र मीडिया गलत, पुलिस गलत, इलेक्शन गलत, अमित शाह जी से पीछे आप लड़ाई है, जो भी आप सही है वो बहुत जल्द पर्दाफाश होगी। दूसरी चीज, आप जब कोर्ट गए, कोर्ट में लड़िए मुकदमा डाल दिया, जब कोर्ट में मुकदमा डाल दिया है तो आने दीजिए, लेट अस सी कोर्ट डिसाइड करेगा। हमारी तो समझ बता दें कि जब ये निकाल दीजिए दुबे जी हमारी तो बात सुनिए आप, तो आज कोर्ट में गए दुबे जी हमारी तो बात सुनिए, चरित्रवान इंसान को बदनाम करने दुबे जी हमारी बात सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ सबकी है, हमारी एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के चाहे अरविंद केजरीवाल हो या और मुख्तलिफ लीडर हो या प्रवक्ता हो, वो लोग ये समझते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो सच है और पूरा जमाना पूरी दुनिया झूठी और गलत। ये सिर्फ अपने आप को सेल्फ राइट हम इस पे इश्यू बेस्ड हमारा सपोर्ट है। एक दिल्ली की धरना देने सपोर्ट देगी कांग्रेस। देखिए इस इशू पे अगर नागर साहब ने इनकी क्योंकि एक मुख्यमंत्री मैं बता रहा हूँ, नागर साहब की किताब अगर कॉपी इन्होंने करी है जो नागर साहब का क्लेम है तो कॉपीराइट का वायलेशन है, उसे सपोर्ट करते हैं। विजय जौहरी साहब एक आम आदमी है, नागर साहब एक मुख्यमंत्री से लड़ाई है। देखिए कॉपीराइट का केस किया नहीं है। दुबे साहब जो बार बार अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में जिस ब्लॉक की बात कर रहे हैं
वो ब्लॉग 2 पेज का है। किताब जो लिखी गई है स्वराज और उससे पहले जो भारतीय राज्य व्यवस्था जो नागर साहब ने किताब लिखी है वो 2 पेज की किताब नहीं है, बहुत बड़ी किताब है। और मेरा मानना है इसके साथ आरोप गंभीर है, आरोप किसी ऑर्डिनरी आदमी के ऊपर नहीं है, ये आरोप दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पर हैं, जिन्होंने बार बार अपने शब्दावली से वो पलटे हैं। किसी की किताब से कुछ अंशों को चुराना वास्तव में कॉपीराइट का उल्लंघन है और इसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और मैं अजय नागर जैसे एक व्यवस्थित सिंपल से राइटर के पक्ष में खड़ा रहूंगा, क्योंकि आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता में है, सरकार में है, ये एक आम आदमी की बात कर रहे हैं। ये एक आम आदमी की मुख्यमंत्री से लड़ाई है। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री को ही शुड कम आउट क्लीन ऑन द सब्जेक्ट। दिल्ली के लोगों का, लाखों लोगों का, उनके अंदर जो अगर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है, कांग्रेस को भी अरविंद केजरीवाल जी पर दबाव बनाना चाहिए। हमारा इशू करप्शन है। एक ही बात चलना नहीं है। ओके दुबे जी और जाएंगे हम वहीं पे स्वर्ग बनाएंगे। मर्जी तुम्हारी, आकाश या पाताल दो मुझे। बिल्कुल गलत। आप समझते हैं कि बार कांग्रेस कांग्रेस ने हमें इशू बेस्ड समर्थन हमने नहीं मांगा इनसे, ये तो हमें कल समर्थन दिया। जब काम नहीं कर रहे होते हमें समर्थन। अरे ये तो हम आपको बताते हैं आपको क्यों दिया। दिल्ली की आवाम ने एक मैंडेट दिया, मैंडेट को हम रिस्पेक्ट करते हैं और दिल्ली की आवाम की मैंडेट को रिस्पेक्ट करते हुए हमने आपको सपोर्ट किया है। आपने चार तारे तोड़ने के लिए कहा था कि हम तोड़ के दे देंगे। आप पूरे चलिए मैं संदीप जी आप ही से सवाल पूछता हूँ। संदीप जी आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल बड़ा सीधा है। बच्चों की कसम खा रहे थे अरविंद केजरीवाल, यही तो झूठ दिखा रहे हैं, वो सही बोल रहे थे और आज भी उसी बात पे कायम है। नहीं तो कैसे सरकार, अरे कैसे सरकार बना ली आपने, मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, फिर भी आप ये बात बोल रहे हैं। संदीप दुबे हाउ कैन यू से दैट, संदीप दुबे हाउ कैन यू से दैट। मैं भारत बनाना चाहता हूं। आप किस तरह का बनाना चाहते हैं? सबके दिल में दर्द हो गया। नहीं समझ आइए, कहते थे उनके साथ अपने हाथ में ला रहे जारी है। झूठ मत बोलिएगा, आपको सच्चा बताना था। आप हमें चोर बनाने को तुम्हें चाहते हैं। हमने नहीं बोला चोर है। आपको नागर ने चोर बोला है, भारतीय जनता पार्टी ने चोर नहीं बोला। हम तो कहते हैं संदीप दुबे प्लीज, अब आपने बात बोली। नागर साहब जो लास्ट वर्ड। एक प्रश्न है मेरा, इसमें कुछ जो प्रश्न जो इन्हीं की पुस्तक है जो स्वराज, जो अभी अपना बताते हैं उसको, जिसको इन्होंने कॉपीराइट भी ले रखा है जी, तो उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो केवल और केवल मैं अरविंद जी से ही पूछूंगा और उनका वो जवाब दे दें बस। जी मिलवा दीजिए दुबे जी, केजरीवाल से मिलवा दीजिए। सभी धोने नहीं कर सकता। आप आदमी है, आप आदमी है, मीडिया के मिलवा दीजिए। और मीडिया वाले मीडिया में नहीं चला रहे हैं और इस तरह देश चलता है, इस तरह समाज चलता है। नहीं अच्छा जब आपके पक्ष में दुबे जी, बहुत हो गया था। संदीप दुबे जब आपके पक्ष में खबरें चला रही तब तो आप नहीं बोले, जब आपके विपक्ष में थोड़ी खबरें चलनी शुरू हुई तब आपको दिक्कत हो गई। पहले आप आंदोलनकारी बनाएंगे आपके साथ, हमारे अंदर कोई घृणा नहीं है। हम संदीप दुबे, संदीप दुबे आप मेरी बात सुनिए। संदीप दुबे यू कांट कैरी ऑन लाइक दैट। संदीप दुबे प्लीज लिसन टू मी गाइस। मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछता हूँ। जब तक आपके हम पक्ष में खबरें चलाते थे हम आपके प्रिय थे, आज आपके विरोध में या फिर आप आंदोलनकारी नहीं है, अब आप सरकार में है तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे जैसे बीजेपी से पूछे जाते हैं, जैसे कांग्रेस से सवाल पूछे जाते हैं, वो सवाल पूछे जाएंगे तो आपको जवाब देना होगा। अब आपके लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री कहते हैं कि मीडिया को, उन्होंने फिर माफी मांगी उस बयान पर, मीडिया पे जो उन्होंने एक भद्दा बयान दिया था उसमें माफी मांगी उन्होंने आकर। और आपको लगता नहीं आपकी पार्टी
फंसाती है, आपको खुद फंसा रही है, आपको निकलना चाहिए इससे। और अब जब अरविंद केजरीवाल पे इतने सवाल खड़े हो गए हैं, आम आदमी पार्टी परेशानियों में घिर रही है, आपको नहीं लग रहा आप दब रहे हैं, लेकिन जनता भी देख रही है और मीडिया भी देख रहा है। और हमारा काम है निष्पक्ष तौर पर रिपोर्टिंग करना। हम अन्ना हजारे के भी आंदोलन में रिपोर्टिंग हमने करी, जब अरविंद केजरीवाल धरने में बैठे तब भी हमने रिपोर्टिंग करी, जब अरविंद केजरीवाल रेल भवन के सामने धरने में बैठे तब भी हमने रिपोर्टिंग करी। तो वास्तविकता दिखाना हमारा काम है। आज अजय पाल नागर जी की किताब कि अगर चोरी का आरोप है आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता पर, तो वो भी हम दिखाएंगे। तो खबर दिखाना हमारा काम है। हम आपका भी पक्ष सुनते हैं, हम नागर साहब के पक्ष भी सुनते हैं, हम बीजेपी का पक्ष भी सुनते हैं, हम कांग्रेस का पक्ष भी सुनते हैं। तो कुल मिलाकर कभी कभार आपको भी सुन लेना चाहिए। आप अब कुछ कहना चाहते हैं दुबे साहब? आप 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। मैं यही कहूंगा कि गांधी की स्वराज की परिकल्पना है, और जैसे हम भारतीय संविधान लिखते हैं तो उसके कंटेंट्स खत्म नहीं कर सकते। और गांधी की अगर कोई सोच है और उसको हम स्वराज की परिकल्पना से स्थापित करना चाहते हैं, उसमें हो सकते हैं कि इनके कुछ कंटेंट हो या ना हो, लेकिन गांधी जी का चुनाया आप मेरी फिनिश कर दें 10 सेकंड। जी 10 सेकंड हो गए, आप कोर्ट गए हैं, अरे गौरी साहब, गांधी को आप क्यों भूल रहे हो? गांधी की टोपी आप लोग गांधी को भूल गए। आप लोग गांधी की टोपी शुक्रिया। मैं चाह रहा था कि ये डिबेट जो है वो थोड़े अब मूल सवालों पर जाए और उसका मुझे जवाब मिले। फिलहाल आम आदमी पार्टी के पास फिलहाल जवाब तो है, लेकिन कम है। उन जवाबों के आंसर जो है वो बहुत कम है और शोर मचाने के लिए काफी कुछ है। नमस्कार, आप देखते रहिए बिजनेस।